आप सभी अश्वगंधा के फ़ायदे नुकसान के बारे में जानते होंगे। इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे और नेट पे इतना कंटेंट है सिर्फ अश्वगंधा के ऊपर, और हमारे यहाँ आयुर्वेद में अश्वगंधा का बहुत महत्व है। तो ये वीडियो जो है अश्वगंधा के फ़ायदे नुकसान इसके लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अश्वगंधा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या आपको कोई क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको समझाऊँगा कि कब लेनी है और कब नहीं लेनी है। देखो, मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो हैं जिन्हें कोई हैबिट है, गलत हैबिट है, या जो किसी शारीरिक कमजोरी से परेशान है या मास्टरबेशन की हैबिट से परेशान है। तो मैं उसी रिलेवेंस में आपको बताऊंगा अश्वगंधा के फ़ायदे और नुकसान। जितने भी लोग हैं जो मास्टरबेशन की हैबिट से परेशान है, जिन्हें मास्टरबेशन की आदत है और वो उस आदत को छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि जो अश्वगंधा है वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, आपकी जो सेक्स पावर है उसको बढ़ाती है, तो उन्हें वो ले लेनी चाहिए, जो कि एकदम गलत है। अश्वगंधा जो है वो आपकी हैबिट है मास्टरबेशन की, उसको और बूस्ट कर देगी। आपका टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ा देगी, लेकिन आपको वो गलत तरीके से आपको पुश करेगा आपको मास्टरबेशन करने के लिए। तो अगर आप मास्टरबेशन की हैबिट से परेशान हो और उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अश्वगंधा या इस तरह की कोई भी जो औषधियाँ होती हैं, शतावर या सफ़ेद मूसली, ये सब नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो जब आपको लगे कि आपकी हैबिट जो है मास्टरबेशन की छूट गई है, या कई महीने हो गए हैं कि आप नॉर्मल अपनी उस पे आ गए हो, लाइफ आपकी भी बहुत स्टेबल हो गई है आपकी सेक्स लाइफ, तो तब आप ट्राई कर सकते हो कि अश्वगंधा लेना। और उसका जो दूसरा फैक्टर है वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसके बाद वो लोग आते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, या जो सेक्सुअली मतलब मास्टरबेशन अगर नहीं करते हैं, ज़्यादा स्वस्थ हैं, वो लोग अश्वगंधा ले सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त होती है, और ये सभी पे अप्लाई होती है। जो भी लोग अश्वगंधा ले रहे हैं, आपको उसके साथ फ़िज़िकल वर्कआउट ज़रूर करना है। आप रनिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, जिम करो, ठीक है। उसके साथ तभी आपको अश्वगंधा लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप आराम से अपना ऑफिस में बैठे हो या घर पे पढ़ाई कर रहे हो और आराम से आप सोच रहे हो कि अश्वगंधा काम करेगी। वो काम करेगी बहुत तेज़ी से, लेकिन आपको नुकसान उतना ज़्यादा ही कर देगी। बिना वर्कआउट के अश्वगंधा लेने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, या हो सकता है कि आपको गलत तरीके से वो एग्रेसिव बना दे। और इसके बाकी साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो हैं, जैसे कि आपको पथरी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि है तो वो एक लकड़ी का बुरादा ही ना, किसी पेड़ का बुरादा या मतलब शाखाओं का बुरादा, तो उसको पचाने के लिए आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है कि रेगुलर वर्कआउट करना है। कोशिश करो कि अश्वगंधा जैसी चीज़ों को सर्दियों में ही लो, या गर्मियों में लो तो उसका ध्यान रखो कि थोड़ी मात्रा में लो। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई ऐसी औषधि ले रहे हो, तो आपका जो डाइट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें प्रोटीन होना चाहिए स्पेशली डाइट के अंदर। तो ये चीज़ें आपको एक मिला जुला प्रॉफिट, आपको बेनिफिट दिखाती है। कुछ ताज़े जवान हुए बच्चों को बता दिया जाता है कि यार आप अश्वगंधा खा लो और देखो फिर आपकी सेक्स पावर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता, उन्हें हैबिट लग जाती है मास्टरबेशन की, वो मास्टरबेशन करते रह जाते हैं और अपनी लाइफ को अपनी लाइफ का जो गोल्डन टाइम है उसको स्पॉइल कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप यंग एज में हो तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो आप तक पहुंची, आपको इसके बारे में पता चला। कोई भी औषधि हो, मैं सिर्फ अश्वगंधा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी औषधि हो, उसके जितने बेनिफिट होंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाएंगे अगर आप उसको सही तरीके से नहीं लोगे। और यही एक गाइड का काम होता है, गुरु का काम होता है कि आपको बताना, आपको सही चीज़ की भी सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है। मैंने देखा जो लड़के अपनी मास्टरबेशन की या किसी जैसे पोर्नोग्राफी हैबिट की प्रॉब्लम को लेके मेरे पास आते हैं, या मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो वो लोग ये बात ज़रूर बोलते हैं कि हम ये ले लें क्या, हम वो औषधि ले लें क्या। वो बोलते हैं अच्छी होती है। मैं उन्हें बोलता हूँ कि ठीक है, लेंगे, सब लेंगे, लेकिन अभी सब्र करो। जो चीज़ें मैंने बताई हैं पहले 2-3 महीने वो करो, उसके बाद वो चीज़ें आती हैं। पहले अपनी बॉडी को एक स्टेबल स्टेट में लेके आओ, उसको बैलेंस करो, अपनी हैबिट्स हैं उनको बैलेंस करो, ठीक है। कुछ अच्छी हैबिट्स मैं उन्हें डलवाता हूँ, उनकी पुरानी हैबिट्स को अपने आप पीछे करने के लिए। जो अपनी बैड हैबिट्स होती हैं वो धीरे धीरे छिपती चली जाती हैं अच्छी हैबिट्स के आगे। बस आपको एक आदत डालनी होती है अच्छी हैबिट्स की।
2-3 महीने वो करने के बाद फिर एक स्टेट आती है कि मुझे लगता है कि इनकी बॉडी अब झेलने के लायक है उन गर्म दवाइयों को या औषधियों को जो हमारे आयुर्वेद में स्पेशली बताई गई हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक बस छोटा सा ही था कि अश्वगंधा को कौन ले सकता है और कौन नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।